बोले श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो, साई बंदगी साई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुहरिष्ठा परं तपा, गुरु परतरं नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। अर्चनी वंदनी संत समाज, भक्त समाज, भक्तिमती माताओं, आप सभी के समक्ष मुझे भी श्री साहिब जी द्वारा आज्ञा हुआ है। सो आज्ञा पाठ एक भजन आप सभी के समक्ष टूटी फूटी भाषा में रखने की प्रयास करूंगी। किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय हो। प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात क्यों गुजारो, पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो। प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात क्यों गुजारो, पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो। दो दिन का है बसेरा, कहते हो मेरा मेरा, दो दिन का है बसेरा, कहते हो मेरा मेरा। सब छोड़े अपना डेरा, खाली गए हजारों। सब छोड़े अपना डेरा, खाली गए हजारों। पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो। आशा के पास पाके तृष्णा के पीछे लागा, आशा के पास पाके तृष्णा के पीछे लागा। फिरते हो क्यों अभागे, संतोष दिल में धारो। फिरते हो क्यों अभागे, संतोष दिल में धारो। पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो। प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात क्यों गुजारो। देवेगा सोई पावे और कुछ न काम आवे, देवेगा सोई पावे और कुछ न काम आवे। एक धर्म साथ जावे, यह बात मत विसारो। एक धर्म साथ जावे, यह बात मत विसारो। प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात क्यों गुजारो। पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो। कहते कबीर ज्ञानी संसार है ये पानी, कहते कबीर ज्ञानी संसार है ये पानी। तजी अपनी सब नदानी, ममता और मद को मारो। तज अपनी सब नदानी, ममता और मद को मारो। पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो। प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात क्यों गुजारो। प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात क्यों गुजारो। पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो। पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो।
पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो। बोले सद्गुरुदेव की जय हो। प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात क्यों गुजारे, पाके मनुष्य तन को कुछ तो जरा विचारो। सद्गुरु कबीर साहब जी हम हंस जीवों को कहते हैं कि मनुष्य का जीवन लेकर प्रपंच में क्यों गुजार रहे हैं। मनुष्य का जीवन जो है बहुत अनमोल है, सौभाग्य से मिला हुआ है, तो इसे प्रपंच में ऐसे ही गुजारना नहीं चाहिए। मनुष्य का जीवन मिला हुआ है तो कुछ विचार करो, विवेक करो, क्यों ये जीवन किस लिए मिला हुआ है, हमने इस जीवन को, इस शरीर को लेकर के इस धरती पर क्यों आए, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा काम क्या बनता है कि इस जीवन को हम सफल बना सकें। कहते हैं ना कि हम जब इस धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, माता के गर्भ में रहते हैं, तब वहाँ सद्गुरु से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनको कॉल करते हैं कि हे सद्गुरु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए। ये गर्भ जो है बहुत ही कष्टदायक होता है बच्चे के लिए, तो वो बच्चा जो है, शिशु जो है, गर्भ में रह करके सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे सद्गुरु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए। और मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपको कॉल करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि मैं धरती पर जा कर के आपकी सेवा करूँगा, भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा, साधना करूँगा, और यही सब करते हुए मैं अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। लेकिन जैसे ही वो बालक जो है धरती पर अपना कदम रखता है, वैसे ही मोह माया की जाल में पूरा फंस जाता है, और वहीं से ही वो भूल जाते हैं कि उन्होंने सद्गुरु से क्या वादा करके आए, और मोह माया की जाल में फंस करके प्रपंच में ही भूल करके अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ में होते जाता है। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं कि प्रपंच में मत पड़ो। ये जो शरीर मिला हुआ है, जीवन मिला हुआ है, सद्गुरु कबीर साहब जी ने साखी में लिखा है, और तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाँव। मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डाल। सद्गुरु कबीर साहब जी साखी के माध्यम से हम हंस जनों को समझाते हैं कि ये जीवन अभी मिला हुआ है, और न जाने कितने योनियों में भटकने के बाद ये जीवन मिला। तो जब ये जीवन मिला है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें दोबारा ये जीवन मिलेगा, तो जब ये जीवन मिला है, अवसर मिला है, तो इस अवसर का सदुपयोग करें। अपने जीवन को अच्छे कर्म में लगाइए, अच्छे भजन कीर्तन सद्गुणों को अपनाइए, साधु संतों की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, साधना करिए, भजन कीर्तन करिए, माला फेरिए, ताकि हमारा ये जीवन है वो पवित्र रहे और सार्थक रहे। 2 दिन का रहे बसेरा, कहते हो मेरा मेरा, सब छोड़ अपना डेरा, खाली गए हजारों। हम यहाँ इस जीवन को लेकर के आते हैं और सारी चीज़ों को हम अपना मान के चलते हैं। अपना माना व्यवहारिक रूप में अपना मानना स्वाभाविक है, हम अपना मानेंगे तभी जीवन चल सकेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें मोह नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ है जीवन व्यवहार के लिए आप उसको यूज़ करिए, उसका उपयोग करिए, और जो व्यवहारिक जीवन है उसमें व्यवहार करिए, लेकिन उसमें अपने चित्त को, अपने मन को मोह करके उसमें नहीं रखना चाहिए। उस किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ आसक्ति होती है वहाँ मोह होता है, और वहीं से जीवन में दुख जो है प्रारंभ होता है। जहाँ हमने मोह किया वहीं से हमारे जीवन में दुख का आना शुरू हो जाता है। तो हम सारी चीज़ों को जैसे कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमारे साथ जाने वाली है? कुछ भी चीज़, हमारा भाई, हमारा पति पत्नी, कोई भी जो रिलेशन है, संसार में जितने भी संबंध या हमने जो कमाया है धन संपत्ति, क्या कोई भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली है?
कुछ भी चीज़ एक सुई के नोक के बराबर कुछ भी सामान हमारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक चीज़ है जो जाता भी। क्या चीज़ है वो? हमारा कर्म। हम कैसा कर्म कर रहे हैं वो चीज़ हमारे साथ जाएगा। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, उसके हिसाब से जो हमारा कर्म बन रहा है वो अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ जाता है और उसी के अनुरूप ही हमारा जीवन जो जन्म मरण की जो फेरा है उससे पार होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमारी अच्छी हो, हमारे साथ अच्छा होगा, और हमने बुरा कर्म किया है तो बुरा का तो फल मिलना ही मिलता है। इसलिए हम ऐसा प्रयास करें कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बुराई ना हो। जितना भी हो सके हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें। सत्संग में जाने का मतलब ही क्या हो? सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग। सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग करना। जब हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं, गुरु का सानिध्य हमें मिल रहा है, सद्गुरु की वाणी हमें मिल रही है, तो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, हमारा जीवन भी सुधरना चाहिए। तभी हमारा सत्संग में आने का, गुरु के सानिध्य में जाने का कोई मतलब होता है। नहीं तो आदमी तो माइक की आवाज़ तो घर तक भी जा रही है, घर में बैठ कर के भी लोग सुन सकते हैं, लेकिन मंदिर में आने का और घर में रहने का फर्क होता है ना। मंदिर का माहौल, उसका वातावरण और घर का माहौल और वातावरण में बहुत अंतर है। कहते हैं ना कि मंदिर में आकर के आप थोड़ा सा भी कुछ खाएंगे तो उसको प्रसाद कहेंगे, लेकिन भोजन वही है, अन्न वही है, उसी गैस चूल्हे से बना है, उसी बर्तन से बना है, लेकिन वही भोजन मंदिर में प्रसाद हो जाता है और वही घर में बने तो भोजन। तो जगह जगह का फर्क होता है, स्थान प्रधान है। जहाँ जगह की महत्व है वहाँ पे सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो सत्संग का मतलब ही है सत्य का संग करना, और हमने सत्य का संग नहीं किया, सत्संग में आ गए। होता यही है कि हम सत्संग में आते जरूर हैं, कई बार ऐसा होता है हमारा शरीर तो रहता है जरूर सत्संग पंडाल पर, लेकिन हमारा मन नहीं रहता। हमारा मन अगर सत्संग में है ही नहीं तो हमारे आने का कोई औचित्य ही नहीं निकलता। हमारा मन तो भटक रहा है, कहीं बाड़ी में, कहीं घर में, कहीं परिवार में कोई काम है, मुझे ये काम करना था, नहीं कर पाया, तो आप यहाँ बैठ कर के सोचेंगे कि मेरा काम ये था, मैंने कर नहीं पाया, तो क्या काम वो हो जाएगा क्या? यहाँ पर हम बैठ कर के सोचेंगे कि तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। और वो काम तो बना नहीं, लेकिन यहाँ जो सत्संग में बातें चल रही हैं वो भी हमारे अंदर नहीं गए। कहते हैं सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि नियति सम। हम कहीं भी जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में जाते हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं, तो जो हमारे अंदर जितनी विकार, बुराइयाँ, जो भी हमारे अंदर अवगुण है, वो सारी चीज़ों को हम अपने सत्संग पंडाल से बाहर छोड़ करके आए, मंदिर से बाहर छोड़ करके आए, अपने आप को पूरी तरह से जीरो, शून्य करके आए, तभी हमारे अंदर कुछ भी चीज़ जो है प्रवेश कर पाएगी। जैसे कोई बर्तन है, बर्तन में अगर पहले से सामान भरा हुआ है और हम कहेंगे कि उसमें और हम डालें, तो वो तो पहले से भरा हुआ है, और हम कहेंगे उसमें और डालें तो वो उसमें जाएगा क्या? वो तो गिरेगा बाहर, क्योंकि वो तो भरा हुआ है। इसी प्रकार अगर हमारे अंदर भी बुराइयाँ हैं, अवगुण हैं, विकार है, और हम उससे पूरा लबालब भरे हुए, और हम कहेंगे कि सद्गुरु की जो वाणी चल रही है सत्संग में वो हमारे अंदर प्रवेश करे, तो वो नामुमकिन। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो जो पग आगे धरे कोटि नियति के समान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। हम जब भी सद्गुरु के पास जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, अपने आप को शून्य करके जाएं। होता है कई लोग जानते हैं, हम तो जानते हैं सारी चीज़ों को, जानते हैं, लेकिन हम जब तक सद्गुरु के पास में, गुरुजनों के पास में अपने आप को शून्य करके नहीं जाएंगे, कोई भी बात हमारे अंदर नहीं जाएगी। देवेगा सोई पावे और कुछ न काम में आवे। हम जो देते हैं वही हमारे पास लौट करके आता है।
हम किसी को खुशियाँ देंगे तो हमारे पास भी चल कर के वो वापस हो कर के खुशियाँ ही मिलेगा हमें। और हमने किसी को दुख दिया तो आज नहीं तो कल कभी न कभी वो दुख हमारे पास लौट कर के आएगा ही आएगा। एक धर्म साथ जावे यह बात मत विसारो। हमने जो धर्म किया है, पुण्य किया है, वही हमारे साथ जाएगा। अभी मैंने बताया ना, जैसा हमने कर्म किया, धर्म किया, वही हमारे साथ जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि तजी अपनी सब नादानी, ममता और मोह को त्यागो। अपनी नादानी छोड़ो, मोह माया में मत फंसो, ममता में मत फंसो। अपनी ये सारी नादानी है, मेरा 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 तेरा, ये तुम्हारा ये मेरा, इस नादानी में मत रहो। ये मेरा है, ये संसार मेरा है। हम कितने दिन रहने वाले हैं? 2 दिन का रहने वाले। हम इस जीवन को लेकर के आए हैं, जितने दिन हमारी ज़िंदगी है उतने दिन रहे। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इस पद के माध्यम से यही हमें सिखाते हैं कि हम जो जीवन लेकर के आए हैं इसका सदुपयोग करें, प्रपंच में, मोह में, ममता में ना भूलें, सद्गुरु की भजन सत्संग करें, साधना करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इतना ही कहूँगी, इतना ही थोड़ी छोटी छोटी भाषा में मैंने कुछ आप सबको संदेश दिया। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहिब की साहिब।